उसी समय जब सभी देवियां बोली हैं महाराज भोलेनाथ दूल्हा बनो, और दूल्हा बनोगे तो बहुत चीज की जरूरत होती है। सर पर मोहर भी चाहिए, हाथ में कंगन भी चाहिए, और सबसे पहला काम तो ये होता है कि हल्दी लगानी पड़ती है। तो हल्दी की बात जब आई है तो भोले बाबा ने क्या किया हल्दी के बारे में, कि हल्दी चढ़वाने के बदले और तन भस्म रमाई भोला ने। हल्दी, अब पर्वत पे हल्दी कहाँ रखी धीरज? भोले बाबा ने ऐसा करो हल्दी के बदले पूरे शरीर पे भस्म लपेट ली, ऐसा ही नहीं। हल्दी चढ़वाने के बदले तन भस्म रमाई भोला ने, अंधे बहरे संग भूतन की बारात सजाई भोला ने। उसी समय हल्दी चढ़वाने के बदले में पूरे शरीर से भस्म ही लपेट ली। सभी देवियां कहने लगी ये तो बहुत सुंदर रो भोले बाबा, हल्दी का काम भी चल गया, अब क्या करें? अब बोले सर पे मोहर नहीं है, तो भोले बाबा ने एक बड़े फन वाला नाग पकड़ा और लगा लिया, मोहर पर लपटा लिया, मोहर बन गया। अब क्या किया? अब काय की कमी है? बोले सब बढ़िया है भोले बाबा, अब केवल कंगन काय का बना जाए। तो उसी समय जब कंगन की बात आई तो भोले बाबा ने एक पतली सी नागिन पकड़ी और हाथ पे लपेट ली, ऊपर से एक बिच्छू चिपका लिया कंगन, कि बे नागिनिया सुघर कंगनिया। सभी देवियां गीत गा रही हैं। उसी समय एक पतली सी नागिन पकड़ी और ऊपर से एक बिच्छू चिपका लिया, कंगन बन गया। कहा अब कैसे लग रहे? बोले बहुत सुंदर, चलो। तो सभी भूतों को भोले बाबा ने पर्वत से ही आवाज लगाई, अरे जो भी सुन रहा है हमारी बारात में सब लोग चलेंगे। भूत
भगतन ने जब जब बात सुनी तो सभी नाचने लगे। बहुत दिन बाद नंबर आए पाओ बारात, सभी भूत चले हैं। और अब हमें कहा बताएं, एक की तरफ देखो तो उसके ऊपर पूरे शरीर पर आंखें ही आंखें हैं, कान है ही नहीं। और दूसरी ओर देखो तो एक के कान ही कान है, आंखें हैं ही नहीं। वो अजब बारात है भोले बाबा की। और जब चले हैं वहां से तो पहुंचे हैं हेमांचल के घर पर, तो जब देखा है तो सभी बारात चली है। कैसे चली? कि कछु रुंड बिना कछु मुंड बिना, हो कछु बीसो रुंड मुंड धारी। कछु रुंड बिना कछु मुंड बिना, कछु रुंड मुंड बीसो धारी है। अजब भोले बाबा की बारात है। ऐसा ही नहीं धीरज, कछु रुंड बिना कछु मुंड बिना, कछु बीसो रुंड मुंड धारी। कछु हाथ बिना कछु पाए बिना, कछु बीसो हाथ पैर धारी। उसी समय भोले बाबा की बारात जिस समय चली है, पहुंची है हेमांचल के घर पर। उधर सभी स्त्रियों ने देखा है दूल्हा दूल्हा, अरे दूल्हा क्या मुसीबत है। और जब देखा है सभी गांव वालों ने तो सभी भाग खड़े हुए, बच्चे देखने लगे, अरे ये शनिचर देवता कहाँ से आएगा। और सभी लोग भागे हैं। शंकर जी के पास कोई नहीं जा रहा है। सम्मान हुआ, बहुत हुआ, दूर ही दूर से हुआ, पास कोई नहीं जा रहा है। उधर जब चले हैं नारद, जब पहुंचे हैं जहां गिरजा बैठी है और वहीं पर नारद पहुंचे हैं, तो उसी समय कुछ लड़कियों ने जाकर के कहा है गिरजा की मां से कि मां, गिरजा की मुसीबत, उसकी जिंदगी तो धूल हो गई। क्यों, क्या हुआ? अरे दूल्हा नहीं, हम तो भाग आए हैं और वो आप खुद ही देख लो। तब तक नारद आ गई और नारद से कहा है गिरजा की मां ने, सुनो नारद, हम अपनी बेटी की शादी नहीं करेंगे, हम किसी दूसरे देवता से शादी करा देंगे, लेकिन हमें भोले बाबा के साथ में शादी नहीं करनी है, लौटा लीजिए अपनी बारात। नारद कहने लगे क्या हुआ? बोली है कि दूल्हा है, क्या है, हमें नहीं करनी शादी। उसी समय नारद कहने लगे गिरजा की मां से और बोले हैं एक बात तुम्हें नहीं मालूम, और सुअर को तनो भागी कहाँ, जो वो खीर है बनने की खा जाए।
सुअर को इतनो भाग्य नहीं, जो वो खीर हवन की खा जाए। नारद कहने लगे, आप भोले बाबा के बारे में बुरा भला कहती हैं, लेकिन आपको नहीं मालूम है गिरिजा भी कोई साधारण लड़की नहीं है। और बोले हैं नारद, बेआद शक्ति भगवानी है, दोनों ही महिमाधारी हैं, दोनों आधार जगत के हैं, दोनों ही अनादि अवतारी हैं। आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए मैया, कोई भोले बाबा साधारण इंसान नहीं है और गिरिजा भी कोई साधारण इंसान नहीं है। और कोई बात नहीं, अगर गिरिजा मना कर दे शादी से तो हम धीरे से बारात लौटा ले जाएंगे, कुछ नहीं कहेंगे। एक बार गिरिजा से पूछ लो। उसी समय गिरिजा की मां कहने लगी, बेटी से क्या पूछना है, अरे वो लड़की हमारी है, हम कहेंगे बाँ जाएगी कि उसकी पैसे चल जाएगी, हैं? हमें शादी नहीं करनी। बोले अरे पूछ तो लो, अगर गिरिजा एक बार भी मना कर देगी तो हम बारात वापस ले जाएंगे। और तुम्हें नहीं मालूम है। और बोली, दिल क्या है और दिलासा क्या, ये गिरिजा से मिल के पूछो। और बोले, शिव शंकर में जौहर क्या है, ये गिरिजा के दिल से पूछो। बोले हैं नारद, आप बुरा भला कहती हैं, एक बार गिरिजा से भी पूछ लो। और बोले हैं नारद, दिल क्या है और दिलासा क्या, ये गिरिजा से मिल के पूछो। शिव शंकर में जौहर क्या है, ये गिरिजा के दिल से पूछो। उसी समय कहने लगी हैं, अगर गिरिजा एक बार भी मना कर दे तो हम शादी नहीं करेंगे, बारात वापस ले जाएंगे। जब गिरिजा से कहा है, जब गिरिजा से कहा है कि बेटी हम तुम्हारी शादी किसी और देवता से कर देंगे, आप भोले बाबा को शादी करने से मना कर दो। तो गिरिजा अपनी मैया मैना के सवाल का उत्तर देते हुए बोली है, मां मैंने हजारों साल भोले बाबा की तपस्या की है, और इसलिए नहीं की कि आज ये दिन देखना पड़े। आपको क्या मालूम है। और गिरिजा बोली है, क्या कह रही हो मां, भोले बाबा को भूल जाए, मैंने इतने साल तपस्या की है, आज आप ये कह रही हो, तुम्हें नहीं मालूम है। और बोली है गिरिजा अपनी मां मैना से, क्या बोली, कि मुश्किल से मिली
और आज आप ये कह रही हो कि हम गिरजा भोले बाबा से शादी ना करें? नहीं नहीं मां, ऐसा नहीं हो सकता है। और बोली, छूटे मेरे सब परिवारी। और बोली,